तो अक्सर लोगों का सवाल होता है क्या वेट लॉस करने के बाद वेट फिर से बढ़ जाता क्या? तो अगर आप चाहते हैं कि वेट लॉस करने के बाद आपका वेट मेंटेन रहे तो 6 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 6 चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वेट मेंटेन करने में आसानी होगी। सबसे पहली चीज मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमारा प्रोग्राम छोड़ने से वेट नहीं बढ़ता, बल्कि समोसा, मिर्चियां, भजिए, नहरी, पाए, मंदियां, बिरयानियां खाना और उसको नहीं गलाना, खाना और नहीं गलाना, उसकी वजह से वेट बढ़ सकता है। लेकिन क्या बिरयानियां, मंदियां हमेशा नहीं खाना है? नहीं, इंसान है लेकिन खाने का तरीका सीखना है। वो चीजें आपको आज मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। 6 चीजों का ख्याल रखिए जिसके लिए आप वेट मेंटेन करने में आसानी हो सकती है। सबसे पहली चीज, आपका जितना वेट लॉस में जितना आपकी कोच की रहनुमाई जरूरी है, उतनी ही रहनुमाई वेट मेंटेन में भी जरूरी है। तो कोच आपको वेट मेंटेन करना सिखाएंगे। बहुत सारे लोग वेट लॉस तो कर लेते लेकिन कोच की मदद नहीं लेते या कोच की सुनते नहीं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस तो हो जाता लेकिन वेट मेंटेन करना नहीं सीखते। तो हमारे जो कोचेस हैं यहाँ पर आपको वेट लॉस के साथ साथ वेट मेंटेन करना भी सिखाएंगे। तो हमेशा अपने कोच की सुनिए। आपके कोच जो बोलते हैं अगर आप वो सुनते चले जाएंगे, न सिर्फ आपका हेल्दी वे में वेट लॉस होगा बल्कि आपको वो वेट मेंटेन करना भी सिखाएंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है? कोच। आपके कोच आपकी बहुत ज्यादा रहनुमाई करेंगे वेट लॉस के साथ साथ वेट मेंटेन करने में। दूसरी चीज जो है हमारी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी सिर्फ वेट लॉस पर बात नहीं करती बल्कि जिनका वेट कम होता है उनके वेट बढ़ाने में मदद करती, जिनका वेट ज्यादा होता है उनका वेट कम करने में मदद करती और आइडियल वेट अचीव करने के बाद वेट मेंटेन करने में भी लोगों की मदद करती है। यहाँ तक कि हमारी कम्युनिटी में जो क्लासेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैलोरी मैनेजमेंट से आपको नॉलेज दी जाती है। कितने कैलोरीज खाने की वजह से आपका वेट बढ़ेगा, कितने कैलोरीज खाने की वजह से आपका वेट कम होगा, कितने कैलोरीज खाने की वजह से आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो वेट मैनेजमेंट के क्लासेस कैलोरी मैनेजमेंट के जरिए लिए जाते हैं। ये क्लासेस के जरिए एक इंसान को, एक साधारण इंसान को, एक आम इंसान को इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो वेट लॉस के साथ साथ वेट मेंटेन कैसे करना है वो भी सीख जाता है। और अमेजिंग फैक्ट, वालेकुम सलाम, अमेजिंग फैक्ट ये है कि खुद के वेट लॉस के साथ साथ, खुद के वेट मैनेजमेंट के साथ साथ दूसरों का वेट लॉस करवाना भी सीख जाता है इंसान। यानी एक आम इंसान जो अपने वेट लॉस के लिए आता, जब वो हमारी कम्युनिटी के वेलनेस टॉक्स क्लासेस अटेंड करते रहता तो उसको इतनी नॉलेज हो जाती, खुद का वेट लॉस तो करेगा ही करेगा, खुद के वेट लॉस के साथ साथ खुद का वेट मेंटेन कैसे करना वो भी सीखेगा और दूसरों का वेट लॉस करवाना भी वो सीख जाता है। इतनी नॉलेज होती है। तो कितनी चीजें होगी? दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, इनफैक्ट हम लोग डाइनिंग आउट पर भी क्लासेस लेते हैं। किसी को दावत में जाना है, वलीमे में जाना है, या फिर कभी जो है ना ईद आ गई, दावत आ गई, तो लास्ट ईद उल अजहा के मौके पर हम जो क्लास लिए थे, लोगों ने गोश्त खाकर भी वेट लॉस किया। हालांकि आमतौर पर गोश्त खाने से वजन बढ़ता बोल के, लेकिन जिस तरीके से उनको सिखाया गया कि कैसे खाना है, किस डिसिप्लिन के साथ खाना है और क्या करना है, उससे लोगों ने वेट लॉस भी किया। इसलिए हम डे 1 से लोगों से एक ही बात कहते हैं, जो भी हमारे पास वेट लॉस के लिए आते हैं, डे 1 से हम उनको एक ही बात बोलते हैं, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, आपसे दूसरी चीजें नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप हमारी क्लासेस को अहमियत दीजिए। जो लोग क्लासेस को इंपॉर्टेंट देते हैं, बिलीव मी, जो क्लासेस अटेंड नहीं करते उनमें और इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो क्लासेस अटेंड करेंगे उनको नॉलेज होगी कि वेट लॉस के साथ साथ वेट मेंटेन कैसा करना है, और जब नॉलेज होगी तो फिर वेट मेंटेन करने में आसानी होगी। और जो क्लासेस ही अटेंड नहीं करेंगे उनको नॉलेज नहीं होगी, और जब नॉलेज नहीं होगी तो फिर वेट मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2 चीजें होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और वेट लॉस करने के बाद वेट लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना चाहते हैं, तो बहुत अहम पॉइंट ये है कि आपको ड्यूरिंग वेट लॉस, यानी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस की जर्नी में आपको एक चीज का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वो चीज क्या है? हेल्दी वे में वेट लॉस होना। हेल्दी वे में वेट लॉस होना बोले तो अगर आप चाह रहे हैं कि वजन पलट कर नहीं आना, तो आपको फोकस करना है हेल्दी वे में वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोग एकदम से कैलोरीज कट डाउन कर देते, वेट लॉस की बात आ गई तो भूखे रहना शुरू कर देते। ये गलती बिल्कुल नहीं करना, बल्कि वेट लॉस के दौरान आपको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बेहद जरूरी है। बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको माइक्रो और माइक्रोस का कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है। माइक्रोस क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 40%, 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट, ये माइक्रोस है। और माइक्रोस क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स। इसलिए तो हम बोलते हैं कि 2 टाइम तो मिनिमम आप बैलेंस न्यूट्रिशन लेना ही लेना। सुबह ब्रेकफास्ट में बैलेंस न्यूट्रिशन लेना, रात में जो है ना आप डिनर में जो है ना बैलेंस न्यूट्रिशन लेना, और उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स की जो है ना कमी को भी पूरी करना, रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना। तो ये वेट लॉस के दौरान इस तरह से अगर आप वेट लॉस करेंगे, 2 टाइम बैलेंस न्यूट्रिशन लेकर वेट लॉस करेंगे, तो ऐसे लोगों को वेट मेंटेन करने में भी आसानी होती है। वेट मेंटेन करने में भी आसानी, भूखे रह के वेट लॉस कर ले रहे, ज्यादा एक्सरसाइज करके जो है ना एकदम से जो है ना वेट घटा ले रहे, तो ये आपको वेट मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 2 टाइम बैलेंस न्यूट्रिशन जरूरी है। कितनी चीजें होगी? 3 चीजें होगी। चौथी चीज, अगर आप चाह रहे हैं कि वेट लॉस करने के बाद आपका वेट मेंटेन रहना, तो आइडियल वेट के साथ साथ आइडियल रीडिंग्स को अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बताया, ये जो हमारे रीडिंग्स है वेट लॉस के, जो पैरामीटर्स है, यहाँ पर बॉडी फैट है, तो आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको बॉडी फैट 14 टू 7, मैं जेंट्स की मिसाल दे रहा हूं, 14 टू 17% लाना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस करने के बाद चाह रहे हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे, तो आपको विजरल फैट, जो एब्डोमिनल फैट है, 2 टू 5% लाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप वेट लॉस करने के बाद आपका वेट मेंटेन रहे, तो जेंटलमैन 15% आपका ट्रंक फैट आना पड़ेगा। ठीक उसी तरह लास्ट में मसल्स परसेंटेज है, तो आपको 33% एंड अबव आपके मसल्स लाना पड़ेगा। और ये 33% एंड अबव जो मसल्स है, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये आपको हेल्दी लिविंग के लिए जरूरी है। इनफैक्ट वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज याद रखिए, जिनका वेट मस्कुलर हो जाता, यानी बॉडी के अंदर मसल्स मास बढ़ जाता, तो उनकी मस्कुलर बॉडी फैट बर्नर मशीन बन जाती। इसलिए देखो, जिनके मसल ज्यादा रहते, उन लोग मुर्गियां, मच्छियां, क्या क्या की खा लेते, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। लेकिन जिनकी बॉडी के अंदर फैट के सेल्स ज्यादा है, थोड़ा खाते ही वजन बढ़ जाता। सर एक ही दावत खाया था मैं, इतना वजन बढ़ गया, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट के सेल्स ज्यादा है। फैट के सेल्स जैसा काम करना वैसा काम नहीं करते। तो बोलते ना हैदराबाद मिसाल में ऐदी रहते, ऐदी कुंडे, यानी काम नहीं करते, लेकिन मसल्स के सेल्स बहुत अच्छा काम करते, जो आपके कैलोरीज को बर्न करने में मदद करते। मस्कुलर बॉडी फैट बर्नर मशीन हो जाती है। तो हेल्दी वेट लॉस पर फोकस करना है, फैट कम करना है, मसल बढ़ाना है। सिर्फ वेट लॉस पर फोकस नहीं करना है, हमको फैट कम करते हुए मसल्स बढ़ाना है। कितनी चीजें हो गई?
चार, बाकी दो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से पांचवी चीज ये है कि हमारे पास जो है ना, आपको वेलनेस टॉक के अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि वेट कम होने के बाद आपका वेट मेंटेन रहे, तो हमारे पास दो कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसका आप हिस्सा बनना। एक वेट लॉस चैलेंज का कंपटीशन होता है जहां पर ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, आपके पूरे पैरामीटर्स को करीब कर दिया जाता है। देन उसके बाद दूसरा कंपटीशन होता लेवल 10। ये चीज याद रख लो, जो लोग वेट लॉस चैलेंज में है, लेवल 10 आपका गोल होना। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप लेवल 10 सीएनसी का जो बेहतरीन चैलेंज है, जहां पे आपकी बॉडी को पूरा शेप में लाया जाता है, मसल्स को बढ़ाया जाता है, फैट को कम किया जाता है, तो लेवल 10 चैलेंज में हिस्सा लेना, ताकि आपकी जो है ना फैट जो लास्ट में जो बचा कुचा रहा था वो भी खत्म हो जाए, मस्कुलर बॉडी हो जाए, थोड़े मसल्स बढ़ जाए, ताकि आपको वेट मेंटेन करने में आसानी हो। अब आखिरी पॉइंट ये है कि जब आप आइडियल रीडिंग्स अचीव कर लेते हैं, ठीक है, आइडियल रीडिंग्स अचीव करने के बाद मैं आपको शुरू में बताया था कि हमारे कोचेस आपको वेट लॉस के साथ साथ वेट मेंटेन करना भी सिखाएंगे। तो जब आइडियल रीडिंग्स अचीव कर लेते हैं, विजुअल फैट कम हो गया, बॉडी फैट कम हो गया, टंग फैट कम हो गया, मसल्स बढ़ गए, बॉडी एज भी जो है ना सिमिलर आ गई, तब क्या करना, आप 2 से 3 सेशन कोच के साथ बैठना। सर ये पूरे रीडिंग्स में आइडियल में ला लिया, अब मुझे वेट मेंटेन करना सिखा दीजिए, वेट मेंटेन करना सिखा दीजिए। कब? जब ये पूरे रीडिंग्स आप आइडियल में ला ले रहे, तो 2 से 3 सेशन क्लब इंचार्ज के साथ बैठ के बोलना कि सर अभी मैं पूरी रीडिंग्स आइडियल में ला लिया, मुझे यहां से वेट मेंटेन करना है, वो सिखाइए। तो वो आपको लाइफ लॉन्ग वेट मेंटेन करने का तरीका सिखाएंगे। समझ में आ गई ये बात? तो ये चीजें नहीं करने की वजह से क्या होता मालूम है, लोग वेट बढ़ा लेते, उनको 25 किलो वजन कम करना रहता, 20 किलो कम कर लेते, 5 किलो और बाकी रहता, कोई तो भी घर में से बोल देते बस से अभी कब तक करते बोलते, तो वहां से छोड़ देते, फिर वो फैट के सेल्स पुट ऑन होना शुरू हो जाते। तो ऐसे गलतियां मत करिए। मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, एक मर्तबा पूरे आइडियल रीडिंग्स अचीव कर लीजिए, देन कोच के साथ 2 से 3 सेशन बैठिए, क्लब ओनर के साथ, वो आपको सिखाएंगे कि लाइफ लॉन्ग वेट मेंटेन कैसे किया जाता है। उससे जो है ना, अगर कभी इंसान ने गलती हो भी गई, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो फौरी तौर पर आप जो है ना अपने वेट को मेंटेन करने की तरफ ला लेते। तो ये नहीं करने की वजह से लोग क्या करते हैं, अधूरा रहने की वजह से उनका वेट पुट ऑन होना शुरू होता, फिर बाद में वेट लॉस करना चाहे भी तो जो है ना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता वेट लॉस करना। तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, 1.5 महीने का वेट लॉस चैलेंज का कंपटीशन रहता, उसमें वेट लॉस करिए, फिर थोड़ा बहुत खाना दिल बोल रहा, बिरयानी मंदी पाए जो भी दिल बोल रहा, थोड़ा बहुत खा लो, फिर अगेन जो है ना कंपटीशन में आ जाओ, फिर पूरा डिसिप्लिन में आ जाओ। ऐसा करते करते पूरे रीडिंग्स आइडियल में ला लो, इंशाल्लाह वेट लॉस भी होगा और वेट मेंटेन भी होगा और लाइफ लॉन्ग एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। समझ में आ गई बात? अभी किसी को कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया? तो आज की वेलनेस टॉक यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप न सिर्फ आइडियल रीडिंग्स को अचीव करेंगे, बल्कि आइडियल रीडिंग्स अचीव करने के बाद आप जो है ना वेट मेंटेन भी कर एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने पर फोकस करेंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी सर। मसल मास मेंटेन करने के लिए मतलब करना क्या चाहिए? कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, मसल गिरते हैं, मसल को उठाने के लिए। सर का सवाल है कि मसल्स के लिए क्या करना है, मसल्स हेल्थ के लिए, मसल्स इंप्रूवमेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप 80% पूरा डाइट रहती, 20% एक्सरसाइज रहती। तो मसल्स के लिए भी तो मैं बताने जा रहा हूं। तो 80% आपको न्यूट्रिशन पर फोकस करना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके अलावा रात की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है मसल्स बढ़ाने के लिए, वाटर इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है, और वेट लिफ्टिंग भी आपको जरूरी है। कार्डियो के साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी करना, हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 दिन वेट लिफ्टिंग करना। लेकिन वेट लॉस के दौरान एक चीज का ख्याल रखिए, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के ऊपर मसल्स रहते, मसल्स के ऊपर फैट रहता, फैट के ऊपर स्किन रहती। तो पहले क्या करना है हमको, अगर मसल्स बढ़ाना चाह रहे तो पहले फैट की लेयर को कम करना जरूरी है। मसल्स के ऊपर फैट का बर्डन है, ऐसे में अगर आप मसल्स बढ़ाने जाएंगे तो डिफिकल्टी आती। तो मसल्स बढ़ाने का सही तरीका यही है कि आप पहले फैट को कम करना, फैट की लेयर को कम करना, देन जब फैट की लेयर कम होगी तब आपको मसल्स बढ़ाने में आसानी होगी। इसलिए मैं बोला वेट लॉस चैलेंज में रहते फैट कम कर लेना, देन लेवल 10 प्रोग्राम में आएंगे तो आपके मसल बिल्डिंग में आसानी होती है, उसकी डाइट अलग रहेगी, उसका जो है ना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, तब आपको आसानी से जो है ना मसल्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, वेट लॉस चैलेंज में फैट कम कर लेना, लेवल 10 चैलेंज में मसल्स को बढ़ा लेना, उससे आपके रीडिंग्स आसानी से अचीव हो जाते हैं। और किसी को कोई सवाल? जी